इस वीडियो में हम रेलवे कोचेज़ में के पावर सप्लाई सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बेसिक आइडिया हम प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से रेलवे कोचेज़ में पावर सप्लाई फ्लो करती है। तो रेलवे में मुख्य रूप से वर्तमान समय में 3 प्रकार की पावर सप्लाई यूज की जाती है। पहला है सेल्फ जनरेशन, दूसरा एंड ऑन जनरेशन और तीसरा हेड ऑन जनरेशन। सेल्फ जनरेशन क्या होता है? जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि इन कोचेज़ को पावर सप्लाई स्वतः कोच से ही प्राप्त होती है। मतलब ऐसा कोई सिस्टम लगा होगा जिससे ये कोच अपनी पावर सप्लाई स्वतः ही पूरी करते हैं। दूसरा है एंड ऑन जनरेशन, मतलब दोनों एंड पे इनका जो है पावर सप्लाई के लिए अरेंजमेंट किया रहेगा। इसमें 2 पावर कार लगे रहते हैं दोनों एंड पे, एक इंजन साइड में और एक गार्ड के साइड में। हेड ऑन जनरेशन मतलब ओवरहेड, मतलब इलेक्ट्रिक वायर से सप्लाई जो है कोच को मिलेगी, उससे लोको ड्राइव होगा और हेड लोड यानी कि रीक का पूरा लोड जो है उससे फीड होगा। तो वर्तमान समय में एक मिड ऑन जनरेशन भी पहले यूज होता था, बट अभी उसका इस्तेमाल नहीं होता है। अभी मुख्य रूप से ये 3 प्रकार के पावर सप्लाई यूज हो रहे हैं। सेल्फ जनरेशन मतलब कोच स्वतः ही पावर सप्लाई क्रिएट करेगा, जनरेट करेगा। इसमें क्या होता है, सेल्फ जनरेशन में एक अल्टरनेटर लगा होता है। ये इमेज दिख रहा है, ये है अल्टरनेटर। दिस वन इज अल्टरनेटर। और ये है सेल्फ जनरेशन कोच। जो नीले कलर के कोचेज होते हैं वो है एसजी कोच, सेल्फ जनरेशन। मतलब इन सारे कोचेज में नीचे अल्टरनेटर लगा होगा। अल्टरनेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल एनर्जी कैसे मिलेगी अल्टरनेटर को? जब हमारा कोच रन करेगा, मूव करेगा, तो एक्सल पे, अगर ये एक्सल है, 1 मिनट, लेट्स ड्रॉ, ये व्हील हो गया। इस तरीके से यहाँ से एक्सल लगा होगा, ये 2 व्हील हो गए और इसी पे एक्सल पे एक पुली माउंटेड होगी और इसी से वी बेल्ट के थ्रू अल्टरनेटर यहाँ माउंटेड होगा, उस पर भी पुली होगी। ठीक है, ये अल्टरनेटर है। तो इस प्रकार का एक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, यानी कि जब कोच आगे मूव करेगा तो ये पुली जो है मूव करेगी, और ये जब पुली मूव करेगी तो अल्टरनेटर पुली भी मूव करेगी, जिसकी वजह से ये इसका स्टेटर ड्राइव होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड कटेगी और एक ईएमएफ आपको मिलेगा। ठीक है, तो सेल्फ जनरेशन कोच में क्या है, सारे कोचेज में अल्टरनेटर लगा रहेगा। अल्टरनेटर क्या है, एक्सल ड्रिवन है वी बेल्ट के थ्रू। ठीक है, एक्सल पे भी एक पुली लगी रहेगी, अल्टरनेटर में पुली दिख रही है ये। ठीक है, और ये वी बेल्ट से कनेक्टेड रहेंगे। 4 वी बेल्ट रहेंगे, एक 4 ग्रुप्स हैं और ये बड़ी सी पुली है यहाँ पे एक्सल वाली। ठीक है, तो जब ये कोच मूव करेगा तो ये पुली मूव करेगी, अल्टरनेटर मूव करेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। ठीक है, अल्टरनेटर जो है ये ब्रशलेस है, मतलब इसमें ब्रशेज नहीं है। ठीक है, तो सेल्फ जनरेशन कोच में क्या हो गया, 4.5 किलोवाट का नॉन एसी कोच में अल्टरनेटर लगा रहेगा। अब चूँकि कोच की स्पीड जो है वो वेरी करेगी, कभी कोच रुका रहेगा, कभी चलता रहेगा। जब रुका रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं पैदा होगी, जब काफ़ी तेज़ चलेगा तो काफ़ी वोल्टेज ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो इस वजह से इसको रेगुलेट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, RRU। ठीक है, रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट। ठीक है,
RRU लगाते हैं तो RRU क्या करता है, जो जनरेशन जो हो रहा है उसको क्या करेगा, रेक्टिफाई करेगा, यानी DC में कन्वर्ट करेगा और रेगुलेट करेगा, मतलब वोल्टेज को स्टेबल करेगा। ठीक है, तो RRU दो काम करता है। क्या करेगा, जो जनरेशन होगा AC उसको DC में कन्वर्ट करेगा और वोल्टेज को कांस्टेंट रखेगा। ठीक है, तो सेल्फ जनरेशन कोर्स में क्या क्या हो गया, अल्टरनेटर हो गया, RRU हो गया। ठीक है, इमरजेंसी पावर सप्लाई के लिए बैटरीज होती हैं 120 एम्पियर आवर की। ठीक है, ये वायरिंग देख लेते हैं। इसमें ये क्या है, दिस वन इज अल्टरनेटर और ये क्या है, ये है पैनल RRU। ठीक है, यहाँ से 110 DC निकलेगा, कितना 110 वोल्ट DC निकलेगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से 40 एम्पियर, अभी इसमें पुरानी है ड्राइंग, इसमें 40 एम्पियर का फ्यूज लगा रहेगा, बैटरी चार्ज होगी। ठीक है, फिर यहाँ से ये निकलेगा, ये बस बार है, यहाँ से निकलेगा, ये पॉजिटिव यहाँ चला जाएगा और ये निगेटिव यहाँ चला जाएगा। ये क्या है, ये है रोटरी जंक्शन बॉक्स, रोटरी जंक्शन बॉक्स है ये। ठीक है, और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी सप्लाई L1 L2 फैन और SPM और निगेटिव में। ठीक है, ओके, तो क्या है, ये अल्टरनेटर है, RRU है, बैटरी चार्ज होगी, यहाँ सप्लाई रोटरी जंक्शन बॉक्स में पहुँचेगी और यहाँ से सारे कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये EFT लगे हुए हैं, 4 EFT हैं। ठीक है, इनके बारे में हम आगे देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में, अभी एक ओवरव्यू आप ले लें। ठीक है, और कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे रहते हैं नॉन AC ICF कोचेज में वो देख लें। 4.5 किलोवाट का एक अल्टरनेटर लगा रहेगा, 4.5 किलोवाट का ही एक RRU लगा रहेगा। क्या करेगा, ये रेक्टिफायर कम रेगुलेटर यूनिट क्या करेगा, जो अल्टरनेटर से जो AC जनरेट होगा उसको DC में कन्वर्ट करेगा और वोल्टेज को स्टेबल रखेगा। बैटरी रहेगी 120 AH की, 18 या 19 मॉड्यूल की, प्रत्येक मॉड्यूल 3 सेल का रहेगा। वी बेल्ट इसमें 4 रहेंगे, रोटरी जंक्शन बॉक्स रहेगा, लाइट फैन और फ्यूजेस और ऐसे कई सारी एसेसरीज लगी रहती हैं। ओके, तो अभी तक हमने देखा कि SG कोचेज में क्या क्या होता है। 4.5 किलोवाट का अल्टरनेटर, 4.5 किलोवाट का RRU, बैटरी हो गई 120 AH की। बैटरीज दो प्रकार की यूज होती हैं रेल में, LMLA, VRLA। LMLA मतलब लो मेंटेनेंस लेड एसिड, VRLA मतलब वाल्व रेगुलेटेड लेड एसिड। अभी प्रेजेंट टाइम में VRLA ही यूज होती हैं, जिसमें ड्राई फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। ओके, तो 3 मेजर कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, अल्टरनेटर, RRU, बैटरी। ठीक है, बैटरी को चार्ज करता है RRU, अल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा और उसको रेक्टिफाई करेगा RRU, रेगुलेट भी करेगा, बैटरी चार्ज करेगा और ऊपर लोड को सप्लाई देगा, लाइट पंखे के लिए, मोबाइल चार्जर के लिए। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ड्राइंग को थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे और प्रॉपर वर्किंग जो है RRU का अल्टरनेटर का उसको हम समझेंगे। ओके।